हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर ए आर ओ के लिए हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे और ये है हमारा 6वां टॉपिक। ठीक है, इसका नाम क्या है? अशुद्धि वर्तनी या वाक्य शुद्धि। ओके, तो हम अपने 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी होगा उसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने इस टॉपिक को। इससे पहले के अगर टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो देखिए, निस्संदेह सही लिखा है, फिर निसंकोच सही लिखा है। इसमें देखिए आधी सा बनी है, ये इसी रूप में सही है। फिर उज्ज्वल, ठीक है, आधी जा व ल, इस तरह का। अब यहाँ पे देखिए गलत कौन सा है, तो अशुद्ध वर्तनी पूछ रहे हैं तो यहाँ पे महत्व ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे इनकरेक्ट हो जाएगा? देखिए महत्व कैसे लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए महत्व, ठीक है, म ह, फिर ये वाली त, फिर आधी त और व। ओके, इस तरह से लिखा जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए निवृत्ति ठीक लिखा है, घनिष्ठ ठीक लिखा है, किंतु याज्ञवल्क्य और दधीचि ये दोनों अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध वर्जन देखिए, तो देखिए दधीचि कैसे लिखना है, यहाँ पे दीजिए, ये दघीची लिखा है, घा बना है, दधीची होता है, घा बना है ना, तो यहाँ पे दधीची होगा। घनिष्ठ जो है अशुद्ध है, जबकि लिखना चाहिए क्या? घनिष्ठ, ठीक है, घनिष्ठ लिखना चाहिए, तो घनिष्ठ भी रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? देखिए भास्कर ठीक लिखा है, पुष्पांजलि ठीक लिखा है, उज्ज्वल ठीक लिखा है, निरपराध जो है गलत लिखा है। इसका सही वर्जन देखिए, यहाँ पे निरपराध होगा, निरपराध होगा। क्या लिखा था यहाँ पे? निरापराध, ये मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है, निरपराध इस तरह से लिखा जाएगा, निरापराध गलत है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए इसमें लिखा हुआ है वाड्मय, वाड्मय में ये चीज़ लगी हुई है, सही है। उत्कर्ष ठीक है, वैमनस्य ठीक है, किंतु मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी क्या है? अशुद्ध है। चलिए अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्जन क्या होगा? मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? मिथिलेश लिखा है। देखिए मिथिलेश नहीं होगा, ठीक है ना, मिथिलेश होगा। यहाँ पे एक बार लिख के बता देते हैं, मिथिलेश। देखिए बहुत बेसिक सी यहाँ पे मिस्टेक दी हैं और वहाँ पे पहचानना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ अभी से ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिथिलेश होगा। अब देखिए निम्न में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? देखिए प्रौढ़ ठीक है, दैहिक ठीक है, पौरुष ठीक है, नौकरी नहीं होगा। नौकरी की जगह पे क्या होगा? नौकरी होगा। क्या होगा? नौकरी, यानी औ की मात्रा होगी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अशुद्ध बताइए। तो अशुद्ध में कौन सा है? पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। बाकी चरमोत्कर्ष ठीक है, वाड्मय ठीक है। तो पुनरुत्थान कैसे लिखेंगे? पुनरुत्थान कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे पुनरुत्थान लिखा हुआ है, जबकि पुनरुत्थान नहीं होगा, पुनरुत्थान होगा। क्या होगा? पुनरुत्थान। हिरण्यकश्यपु नहीं होगा, हिरण्यकश्यप होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। फिर है हमारा निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ए ऑप्शन इज करेक्ट। प्रतिदर्श ठीक है, रचयिता नहीं होगा, दृष्टा नहीं होगा, आहार नहीं होगा। तो यहाँ पे
देखिए दृष्टा जो लिखा है ना, दृष्टा, ऐसे नहीं होगा, दृष्टा होगा, दृष्टा, ना कि दृष्टा। ओके, रचयिता नहीं होगा, रचयिता होगा। यहाँ पे या बनेगा, आहार नहीं होगा, यहाँ पे होगा आहार, आहार। यही सब ध्यान रखना है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो देखिए प्रशंसा सही है। दीपिका होगा, ये दीपिका नहीं होगा, दीपिका होगा। कुशासन नहीं होगा, देखिए कुशासन होगा। उपलक्ष्य होगा, ना कि उपलक्ष्य। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए निम्न में से शुद्ध कौन सा शुद्ध है? तो देखिए यहाँ पे फाल्गुण गलत है, मृण्मय, ठीक है, मृण्मय भी गलत है, भस्म भी गलत है, भीष्म ठीक है। तो ये जो गलत वाले हैं इनका शुद्ध युग्म क्या होगा देखते हैं जरा। तो देखिए भस्म में कौन सा शा बना है, बीच में शा नहीं है, सा बना है, भस्म होगा। फाल्गुण की जगह पे होगा फाल्गुन, और मृण्मय की जगह पे क्या होगा, मृण्मय। ठीक है, मृण्मय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी दृष्टि की दृष्टि से गलत है? गलत कौन सी है? तो देखिए पांचवा ठीक है, चंद की बिंदी दोनों में लगी है, पांचवा दोनों में ही चंद में, पांचवा सही है। बांस ये भी ठीक है। गांधी, गांधी में चंद की बिंदी है, ठीक है। आँख गलत है, आँख में चंद की बिंदी होनी चाहिए थी। ठीक है, आँख में चंद्र की बिंदी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध वहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए अनुगृहीत, अनुगृहीत सही वर्तनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। अशुद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था, शुद्ध की बात हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, शोचनीय ठीक है, ज्योत्सना ठीक है, वाड्मय ठीक है, भास्कर गलत है, भास्कर गलत है। देखिए ज्योत्सना कैसे लिखा है, इसी तरह से होगा, है ना। ता आदि है, सा आदि है, ना। ये अब आते हैं भास्कर। भास्कर जो लिखा हुआ है इसकी शुद्ध वर्तनी जो है भास्कर नहीं है, भास्कर है, भास्कर। फिर है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो अंतर्धान, देखिए अंतर्धान कैसे लिखा हुआ है, अंतर्धान ठीक है। अनुगृहीत ठीक है, अधीन ठीक है। अध्यात्म होता है ना कि आध्यात्म होता है, ठीक, अध्यात्म होता है ना कि आध्यात्म होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए रचयिता ठीक है, अनुग्रहित गलत है, अनुगृहीत होगा। सृष्टा गलत है, सृष्टा की जगह सृष्टा होगा। आहार की जगह आहार होगा, ठीक। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो देखिए शुद्ध पूछा है, तो देदीप्यमान क्या होगा, देदीप्यमान। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें और इसमें ही थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो देखिए दैदीप्यमान नहीं होगा, देदीप्यमान होगा। अगला, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध जो कि गलत है कौन सा है? तो देखिए कौतूहल ठीक है, निरपेक्ष ठीक है, अनधिकार ठीक है, पौराणिक होता है ना कि पौराणिक होता है, छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताएं जो शुद्ध हो। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? यहाँ पे देखिए चिन्ह अनुग्रह यहाँ पे गलत हो गया, ये ऐसे होगा, विरहिणी होगा, और विवर्त जो है वो सही है, चिन्ह है जो गलत है, इसमें इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो विरहिणी जो है वो ठीक कैसे होगा, छोटी की मात्रा हा में। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है कोमलांगी सही है, सम्मिलित
सही है। अनुगृहीत सही है। उत्कर्षता इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो उत्कर्षता वर्तनी की दृष्टि से उत्कर्षता जो है वो अशुद्ध है, वो गलत है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो देखिए, खिवैया, न्यौछावर और निरपेक्ष, अनन्नास, अनन्नास, इन्होंने क्या कहा, कौन सा शुद्ध है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनन्नास जो है, अनन्नास शुद्ध है। ठीक है, और गलत क्या है? तो देखिए जो खिवैया है ना, वो खिवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। खी नहीं होता है, खे होता है, खी नहीं। ठीक है, छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, खा में ए की मात्रा लगेगी, खेवैया। न्यौछावर को जो है न्यौछावर, न्यौछावर नहीं होता है, न्यौछावर होता है, यानी कि औ की मात्रा नहीं लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी, न्यौछावर। निरपेक्ष में आधी रा नहीं निकलती है, ये निरपेक्ष होता है। तो अनन्नास बिल्कुल ठीक है, अनन्नास। ओके, ध्यान रखने इसको। एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? तो देखिए, किलिष्ट गलत है, सट दर्शन गलत है, अनापेक्षित गलत है, पर्यवसान, पर्यवसान ये क्या है? सही है। पर्यवसान सही है। कैसे? देखिए, पर्यवसान जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, पर्यवसान, लेकिन सट दर्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सड दर्शन होगा, ना कि सट दर्शन होगा। अनापेक्षित गलत है, क्योंकि अनपेक्षित होगा, अनपेक्षित होगा। क्लिष्ट गलत है, क्योंकि क्लिष्ट होगा, क्लिष्ट। अगला देखिए, एक की वर्तनी जो है शुद्ध है, कौन सी? देखिए, उन्नयन, आधिना फिर ना यन। ठीक है, उन्नयन सही है ये। फिर से देखिए कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे देखिए, निशब्द गलत है। निशब्द में जो है बीच में विसर्ग लगेंगे कुछ इस तरह से, नि शब्द। और फिर देवार्षि गलत है, देवर्षि होता है। जमाता भी गलत है। आविष्कार जो है वो सही है, आविष्कार सही है। जमाता कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे जा माता। ठीक है, जा माता। अगला देखिए, एक की वर्तनी जो है शुद्ध है, किसकी? देखिए, राज्य महल नहीं होता है, राजमहल होता है। कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगिनी नहीं होता है। निरोग नहीं होता है। कैसे? अक्षौहिणी ठीक है, अक्षौहिणी ठीक है। अब देखिए, जो राजमहल लिखा है ना, उसका होगा राजमहल, राजमहल। कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है। निरोग नहीं होता है, निरोग होता है। क्या होता है? निरोग। कैसे? नी में, ना में बड़ी की मात्रा, रोग, निरोग, ना कि निरोग। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है? ज्ञातव्य हो कि विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल दिया जाता है। जैसे कि नि धन रोग बराबर नी रोग। ओके, नि धन रस बराबर नी रस, नि धन रज बराबर नी रज। ओके, ये ध्यान रखना, नि रोग नहीं होगा, नी रोग होगा, बड़ी की मात्रा है। आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। तो देखिए, रू में जो ये है वो इस तरह का छोटा वाला रहेगा, ना कि बड़ा वाला। तो ये रुपया वाला तो गलत हो गया। फिर बादाम थोड़ी होता है, बादाम होता है। भास्कर में ये वाली शान नहीं लगेगी, ये वाली शान लगेगी। ठीक है, भास्कर। तो हिंस, ये क्या लिखा है? जो भी है ये सही है। अब देखिए, यहाँ पे बता दिया था आपको उसी समय पे। अगला देखेंगे, निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी है? तो देखिए, हस्तलिखित, हस्तलिखित ठीक है। यहाँ पे देखिए, कुमुदिनी ठीक है। सत्याग्रह ठीक है।
आजीविका इज इनकरेक्ट। कैसे? तो आजीविका थोड़ी होता है, आजीविका होता है ना। तो ये देखिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए जो शुद्ध अशुद्ध लिखा होता है उसमें गोला जरूर कर लें ताकि मालूम चले कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखिए निरहंकारी इज इनकरेक्ट। निरहंकारी इस गलत है। निरहंकारी ऐसा नहीं लिखा जाता। पैतृक गलत है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता। निर्दयी भी गलत है। तो जागृत ठीक है। जागृत ठीक है। हालांकि ये जागृत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इनको सही लिखेंगे। पैतृक को क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? पैतृक, और यहाँ पे त्रा बना दिया है, जबकि ता में आधी रा निकलेगी ना। ये तो ये वाला ठीक हो जाएगा। निर्दयी थोड़ी होता है, निर्दय होता है। निर्दय। निरहंकार, इन्होंने क्या लिखा था? निरहंकारी लिखा था। निरहंकारी नहीं होगा, निरहंकार होगा। चलिए आगे देखेंगे निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है। तो देखिए कुमुदिनी। कुमुदिनी काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। कुमुदिनी इस तरह से होगा, ये शुद्ध होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो क्लेश, जो आदि का है ना, क्लेश, ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अब देखिए ये बहुत बार आया हुआ है। तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये ऐसे आधी रा, अंक की बिंदी, ये वाला मान्य है, ठीक। तो ऑप्शन सी सही है, श्रृंगार। फिर देखेंगे नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो उ आदिजा व ल, उज्ज्वल। आदिजा व ल, उज्ज्वल, बी सही है। अगला देखिए निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास। ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, साधीना यास नहीं। तो यहाँ पे अंक की बिंदी भी लगेगी। संन्यास, सा में अंक की बिंदी, आधीना, यास, ये सही है, ठीक है। बाकियों के भी सही देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रत्युपकार, ये जो प्रत्युपकार है ना, है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्युप यू या में छोटे की मात्रा, प्रत्युपकार। दुरावस्था, दुरावस्था गलत है। दुर्वस्था, दुर्वस्था। कैलाश ऐसे नहीं, कैलाश के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए दुरावस्था गलत हो जाएगा, दुर्वस्था होता है। अब अगला देखिए निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए तात्कालिक ठीक है, एकता ठीक है, उद्घोष ठीक है, उपरोक्त गलत है। उपरोक्त की जगह पे होता है उपरयुक्त, उपरयुक्त। चलिए अगला देखेंगे निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताएं। तो आदिजा व ल, उज्ज्वल ठीक है। बाकी के गलत कैसे हैं? क्योंकि वैमनस्य, वैमनस्य, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे इन्होंने लिखा था वैमनस्यता। वैमनस्यता थोड़ी होता है, वैमनस्य होता है, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या लिखा? कवित्री। कवित्री नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा? कवयित्री होगा। और प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक, प्रामाणिक, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अधीन गलत है, अधीन होगा। व्यवहारिक गलत है, व्यावहारिक होगा। मिष्ठान गलत है, मिष्टान होगा। अत्यधिक सही है, अत्यधिक सही है, ठीक है। मिष्ठान की जगह पे क्या होगा? मिष्टान्न, आधीना फिर पूरीना, मिष्टान्य। अधीन की जगह पे, सॉरी, आधीन की जगह पे क्या होगा? अधीन होगा। व्यवहारिक नहीं होगा, व्यावहारिक होगा, ठीक है। व्या में मात्रा लगेगी आगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य देखिए। तो देखिए आनुषंगिक, आनुषंगिक ये सही है। फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य देखिए कौन सा है।
परीक्षा। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या रहेगा? शुद्ध वाक्य क्या रहेगा? अनुगृहीत। अनुगृहीत यानी बी ऑप्शन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य देखेंगे तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए, नरक तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, नरक भी नहीं होगा, नरक, नरक जो है सही है, शुद्ध है। फिर देखें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें तो देखिए, टिप्पणी गलत है, टिप्पणी भी गलत है। अगला यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा, टिप्पणी, ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए तो देखिए, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ठीक है, ये सही है। पूजनीय होगा, ना कि पूज्यनीय, ठीक है, पूजनीय। कवयित्री होगा, ना कि कवियित्री, ठीक है। तदुपरांत, तदुपरांत गलत है, इसको कैसे लिखेंगे? तदुपरांत, ना कि तदोपरांत, ठीक है, तदुपरांत। अशुद्ध वर्तनी देखनी है यहाँ पे। उज्ज्वल ठीक है। देखिए, प्रज्वलित, आधी ज बनेगी, प्रज्वलित, ठीक है। सम उज्ज्वल, ये भी ठीक है, और ये वाला गलत है। अगला देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। देखिए, पारलौकिक ठीक है, दुर्धर्ष ठीक है, आशीर्वाद ठीक है, निश्चेष्ट गलत है। निश्चेष्ट कैसे लिखेंगे? निश्चेष्ट इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना, अंतर देख लो आप। अब यहाँ पे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। धोबिन, धोबिन। फिर देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कहाँ है? भागीरथी, भागीरथी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, शुद्ध वर्तनी यहाँ पे भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, वीरहिणी, वीरहिणी, वीरहिणी। निम्न में से शब्दों में कौन सा सही है, शुद्ध है? तो देखिए, वी, यहाँ पे वी तो है नहीं, बी लिखा है, विदुषी गलत है, विदुषी भी गलत है, विदुषी भी गलत है, तो कौन सा सही हुआ? विदुषी। दिए गए विकल्पों में सही शब्द बताएं। तो सही शब्दों में कौन सा? देखिए, यहाँ पे अशुद्ध है, अशुद्ध है, गलत कौन सा है? लंगड़, ठीक है, लंगड़ क्या है? ठीक है। कोंकण ठीक है, बुझक्कड़ ठीक है, भुक्खड़ गलत है। भुक्खड़ कैसे लिखेंगे? तो भुक्खड़, ठीक है, भुक्खड़, ये देखिए। अगला देखेंगे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए, निर्नुनासिक ठीक है, गत्यर्थ ठीक है, अंतश्चेतना ठीक है, छिद्रान्वेषी इज इनकरेक्ट, छिद्रान्वेषी इज इनकरेक्ट। कैसे लिखते हैं इसको? छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सा का अंतर है, षटकोण वाली सा बनेगी, ठीक है ना, छिद्रान्वेषी होगा, ना कि ये वाला। नेक्स्ट में देखें, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताएं, शुद्ध वाक्य बताएं। तो देखिए, फिर से कवयित्री, कवयित्री, सारे आए हुए प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इनको जो है बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे देखें, निम्न में से कौन सा सही वाक्य है? तो कवयित्री रिपीटेड। नेक्स्ट देखें, कवि का स्त्रीलिंग बताइए, तो कवयित्री हो जाएगा। फिर है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। तो शुश्रूषा, शुश्रूषा। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईर्ष्या, ईर्ष्या, डी ऑप्शन। अगला देखें, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उल्लंघन ठीक है, उल्लंघन ठीक है, मनोरथ ठीक है, वत्सल ठीक है, उज्ज्वल गलत है। उ आधी ज व ल, उज्ज्वल, इस तरह से लिखते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? शुद्ध रूप पूछ रहा है, ठीक है। शुद्ध रूप कौन सा है? दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार। नेक्स्ट देखिए, देखिए, दुर्निवार भी होगा और दुर्निवार्य भी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखिए, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। अगला, नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताइए, तो
देखिए शुद्ध पूछ रहा है ना, तो पूजनीय तो बिल्कुल गलत है, अहिल्या बिल्कुल गलत, अंतर ध्यान गलत है क्योंकि अंतर्धान होगा। देखिए द्वारिका नहीं होगा, द्वारका होगा, तो ये सही है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए द्वारका जो है शुद्ध है और जो द्वारिका है वो गलत। तो जब भी एग्ज़ाम में आएगा द्वारका, द्वारका, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, द्वारका जो है करेक्ट है। फिर जो है पूजनीय गलत है, सही क्या है, पूजनीय। यहाँ पे क्या लिखा था इन्होंने, पूज्य, आधी जा बना दी थी जो गलत है। तो या तो पूजनीय हो जाएगा या तो पूज्य हो जाएगा, सही है दोनों, पूजनीय पूज्य दोनों सही हैं। इसी प्रकार अंतर्ध्यान में भी अशुद्ध है क्योंकि इसका सही उत्तर है अंतर्धान। अहिल्या भी गलत है क्योंकि ये सही उच्चार है अहल्या, सही उत्तर क्या है, अहल्या, अहल्या, अहल्या। ये बस ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे दिए गए जो शब्द हैं किसकी वर्तनी सही है, तो सन्यासी, सिर्फ सन्यासी, अंकी बिंदी और आधीना दोनों बनेंगे, तो सन्यासी। अब यहाँ पे देखेंगे तो अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है, आजीविका होता है, अकाल होता है, ना कि आकाल होता है। अगला देखिए, निम्न में से शुद्ध वर्तनी, वार्ड में, वार्ड में, ठीक है, ये सही है। अगला देखिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, वार्ड में ये वाला ठीक है, वो जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तभी कि हमारी ये गलत हो जाएगा। तो क्या है इसमें, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ऊपर ये वाला निशान लगा दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत छोटी छोटी मिस्टेक देखिएगा, परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी शुद्ध रूप है, तो देखिए ये वाला सही है, वंदना, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से सही बताइए, अंतर्धान, बार बार रिपीटेड आ रहा है, अंतर्धान। फिर देखिए निम्न में से कौन एक वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि गलत है, तो देखिए कौसल्या, कौसल्या, मेघनाद, मेघनाद, मैथिली शरण गुप्त, सही है। राहुल सांस्कृत्यायन थोड़ी होगा, सांकृत्यायन होगा, सांकृत्यायन ना कि सांस्कृत्यायन, ठीक है। और बाकी जो तुम आपका कौशल्या है, ठीक है ये। फिर देखिए इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पे जागृत होगा ना कि जागृत होगा, ये सब सही है, जागृत होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी पूछ रहे हैं, ज्योत्सना, आदि त आदि श न, ज्योत्सना इज करेक्ट। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ज्योत्सना भी बताया था मैंने। फिर यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पूछ रहे हैं, ठीक है, शुद्ध वर्तनी पूछ रहे हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, शिपु, कश्यपु। अगला देखिए, अशुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए मैं तो बताया था कैसे लिखा जाता है, ये सही है, पैतृक ठीक है, सन्यासी में अंकी बिंदी नहीं लगाई इन्होंने, और वाल्मीकि जो है ऐसे नहीं लिखते हैं, वाल्मीकि। यहाँ पे देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि, का में छोटी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर जो है बस यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो जा जल वन, ये क्या सब लिखा है, गलत है ये सब। सही कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, जाज वल्यमान। और फिर मोस्टली यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हलंत लगा हुआ था, तो ऐसे में शब्द लगभग ठीक होते हैं। फिर अगला देखिए, निम्न में से सही बताइए,
देखिए सांप्रदायिकता, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ठीक होगा? निरपराध, निरपराध डी। यहाँ पे कौन सा ठीक है? अतिशयोक्ति, ये गलत है। आधी श तो बिल्कुल नहीं होगी। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति पूरा शा बनेगा, अतिशयोक्ति। निम्न में से सही कौन सी अशुद्ध है? शुश्रूषा ठीक है, वेशभूषा ठीक है, मनीषा ठीक है, ये गलत है, शुश्रूषा गलत है। फिर यहाँ पे गलत चुनिए, यानी अशुद्ध चुनिए। तो उज्ज्वल, ये उज्ज्वल इस तरह जो लिखा ये ठीक है। कवित्री ठीक है, श्रद्धा, श्रद्धा ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार मैंने बताया था ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार इस तरह से, ठीक है ना, वो वाला गलत है। सिंहिनी शुद्धवर्तिनी बताएं। सिंहिनी की शुद्धवर्तिनी क्या है? शुद्धवर्तिनी है सिंघनी, बी ऑप्शन। अगला देखिए, क्षुद्र का शुद्धवर्तिनी बताइए, तो क्या होगा? क्षुद्र, सी ऑप्शन। चिन्ह का शुद्धवर्तिनी बताइए, सी चिन्ह। बर्बरता का शुद्धवर्तिनी, बर्बरता। फिर है निष्पापी का शुद्धवर्तिनी क्या है? निष्पाप, निष्पाप। पूर्ति का शुद्धवर्तिनी बताइए, पूर्ति, क्या? पूर्ति, सी ऑप्शन। अगला देखिए, मुनि, मुनि का शुद्धवर्तिनी है मुनि, मुनि। लिपि का शुद्धवर्तिनी है लिपि। नीति का शुद्धवर्तिनी है नीति, छोटी की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे शुद्धवर्तिनी का चयन करना है, उपरयुक्त, उपरयुक्त। फिर यहाँ पे शुद्धवर्तिनी का चयन करिए, शिक्षणेतर, शिक्षणेतर। तो देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि ये वाला ठीक है, सी वाला ठीक है, किंतु ये गलत है। शिक्षणेतर, शिक्षणेतर, ठीक है, शिक्षणेतर, ना कि ये वाला, ये वाला ठीक हो जाएगा, शिक्षणेतर। यहाँ पे शुद्धवर्तिनी है सौहार्द, बी ऑप्शन। शुद्धवर्तिनी है पूजनीय, पूजनीय। शुद्धवर्तिनी यहाँ पे सौजन्य। फिर है सही जो है क्या है? अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार गलत हो जाएगा, सही क्या है? अनधिकार। सन्यासी, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, सन्यासी, अंकी बिंदी आधीना। आशीर्वाद, आशीर्वाद, सही कौन सा है? बी ऑप्शन, आशीर्वाद। अगला देखिए, अनिर्वचनीय का सही उत्तर क्या है? तो अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, ए ऑप्शन। अंतरले, सही, सही क्या है? अंतरत, कैसे लिखा हुआ यार? अंतरतलीय, ठीक है, ये वाला। फिर देखिए, बहुव्रीहि, सही उत्तर है बहुव्रीहि, सी ऑप्शन। शुद्धवर्तिनी अधीन, अधीन ठीक है। शुद्धवर्तिनी इसमें चरमोत्कर्ष, सी ऑप्शन। अगला अभी पढ़ाया चरमोत्कर्ष, इस तरह से लिखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे शुद्धवर्तिनी श्रीमती, श्रीमती। यहाँ पे कालिदास, ना कि कालिदास, नहीं, ये वाला कालिदास, ऑप्शन बी। इसमें शुद्धवर्तिनी प्रज्वलित, प्रज्वलित, आदि ज्वलित, प्रज्वलित।
निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? रचयिता। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी क्या है? पौरुष, पौरुष। फिर यहाँ पे देखिए सही वर्तनी बतानी है। सृष्टा गलत है, ये भी सृष्टा गलत है, सृष्टा गलत है, ये सही है। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताइए। जागृत, ना कि जागृत, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। सी सही है यहाँ पे। फिर है शुद्ध वर्तनी में अक्षुण्ण, सी ऑप्शन सही है। निम्न में से सही वर्तनी बताइए। तो गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ जो है ठीक है, गरिष्ठ नहीं होगा, गरिष्ठ होगा। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंजलि। तो अंजलि में बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा है। अंजलि, अंजलि, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? मैथिली शरण, मैथिली शरण। फिर यहाँ पे अनधिकृत, अनधिकृत। और यहाँ पे सही वर्तनी कौन सी है? कौशल्या, कौशल्या। तो यहाँ पे देखिए कौशल्या और कौशल्या दोनों ठीक है। ये वाला सा भी चलेगा और ये वाला शा भी चलेगा। यहाँ पे क्या है सही? आशीर्वाद। देखिए ये गलत है, आशीर्वाद, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र। यहाँ पे उत्तीर्ण, देखिए उत्तीर्ण नहीं है, उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण। अगला चलिए, यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्टिव वाले सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। हमारी अगली वीडियो आपको नेक्स्ट जो है वो कल मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों तक में शेयर भी करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।